जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दो चरों से संबंधित रैखिक समीकरण युग्मों के इबारती प्रश्नों के बारे में। दो चर के समीकरण युग्मों से संबंधित दो तरह के इबारती प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं और यही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। पहले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो पहला प्रश्न संबंधित होता है दो अंकों की संख्या से और जो दूसरा प्रश्न सबसे अधिक बार पूछा गया है वो होता है आयु से संबंधित। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की चर्चा करें। सवाल है हमारा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। अंकों को पलटने से बनी संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ये जान लें कि अगर हमें दो अंकों की संख्या दी गई है तो इस दो अंकों की संख्या को हम लिखेंगे कैसे। अगर हमारे पास कोई दो अंकों की संख्या है तो इस दो अंकों की संख्या में हमारे पास मान लो हमें दो अंकों की संख्या 12 दी गई है, तो इसमें एक होता है इकाई का अंक और दूसरा होता है दहाई का अंक। अगर इस संख्या को हमें लिखना हो तो इकाई के अंक की वैल्यू 1 है, दहाई के अंक की वैल्यू 10 के इक्वल होती है। मतलब एक में हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा और 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 से कम 10 2 12। मतलब हमारे पास दो अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का और दूसरा अंक दहाई का। अगर हम दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ दें तो हमें दो अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या बन गई। हमने कहा था संख्या बनानी है तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करके इकाई में जोड़ दीजिए। तो दहाई के अंक में हमने 10 से गुणा किया, इकाई के अंक को हमने जोड़ दिया, तो संख्या हमारी हो गई 10x + y। सवाल में कह रहा है कि अगर हम अंकों को पलट दें तो जो संख्या बनेगी वो हमारी मूल संख्या से 18 अधिक है। तो अगर हम अंकों को पलट दें तो प्रश्नानुसार अगर हम अंकों को पलट दें मतलब x की जगह y और y की जगह x कर दें तो संख्या हो गई 10y + x। ये संख्या हमारी मूल संख्या से मतलब 10x + y से कितनी अधिक है, 18 अधिक है। इसे सॉल्व करें तो x वाले टर्म एक तरफ और y वाले टर्म एक तरफ, सबको एक तरफ लेके आते हैं तो ये 10y y को लेके आएंगे तो -y, 10y में से y गया 9y, 10x आएगा तो माइनस का 10x और 10x में x गया माइनस का 9x = 18। 9 कॉमन है तो y - x = 18। काटेंगे 9 दूना 18 तो मिलता है y - x = 2। समीकरण नंबर 1। स्टार्टिंग में हमें दिया है कि इसके अंकों का योगफल 12 है, तो पहला अंक हमने माना था x और दूसरा हमने माना था y। मतलब दिया है x + y = 12। ये दोनों समीकरण हम सॉल्व करें तो दोनों समीकरणों को हम किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगुणनखंड विधि, तीनों ही विधियां बता रखी हैं। जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो x के इक्वल है, y के इक्वल है, तो यहाँ सबसे आसान जो विधि है वो विलोपन विधि। यहाँ x के गुणांक के बराबर हैं, दोनों के साइन भी डिफरेंट है। मतलब अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो x से x कैंसिल होगी, y की वैल्यू हमें बड़े आसानी से मिल जाएगी। तो हम करते क्या हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ते हैं तो y + y = 2y -x कैंसिल, 2 में अगर 12 जोड़ दें तो मिलता है 14, 2 × 7 = 14, तो y = 7।
अब ये वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, तो हम समीकरण 2 में ही रख रहे हैं। समीकरण 2 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो x प्लस वाई की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12 में से 7 गया 5। हमें संख्या निकालनी थी, तो संख्या हमारी थी 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 7। गुणा करें तो 10 बचे 50, 50 7 57, मतलब संख्या हमारी कितनी है 57। तो ये तो पहला सवाल हुआ जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। अगला जो सवाल है जो सबसे अधिक बार पूछा गया है वो है आयु से संबंधित। तो इससे देखा जाए तो एक सवाल दिया है कि 2 वर्ष पहले एक मनुष्य अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था और 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक होगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। ये वर्तमान आयु है कि वर्तमान आयु पिता की x वर्ष है और पुत्र की y वर्ष है। हमसे बात किसकी कर रहा है? 2 वर्ष पहले की। तो आते हैं 2 वर्ष पूर्व। तो अगर 2 वर्ष पूर्व की बात करें तो पिता की भी उम्र 2 वर्ष कम होगी और पुत्र की भी उम्र 2 वर्ष कम होगी। तो पिता की उम्र हो गई, पिता की उम्र हो जाएगी x माइनस 2 और पुत्र की उम्र हो जाएगी y माइनस 2। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व मनुष्य अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था, मतलब जो पिता है वो अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा था, तो 5 इंटू वाई माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। y को इधर लाते हैं, माइनस 2 को ट्रांसफर करते हैं, तो x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 2 को ट्रांसफर करो प्लस का 2 तो होता है माइनस 8। समीकरण नंबर 1। अब बात कही गई है कि 2 वर्ष पश्चात, तो 2 वर्ष पश्चात, अगर 2 वर्ष पश्चात की बात करें तो पिता की भी उम्र 2 वर्ष अधिक हो चुकी होगी और पुत्र की भी उम्र 2 वर्ष अधिक हो चुकी होगी। तो पिता की उम्र हो जाएगी x प्लस 2 और पुत्र की उम्र हो जाएगी y प्लस 2। अब हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से 8 अधिक है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से, तो 3 इंटू वाई प्लस 2 18 वर्ष अधिक है। तो प्लस 18 8 वर्ष अधिक है। तो प्लस का 8 अगर गुणा करें तो ये 3y प्लस 6 और प्लस का 8 पहले से है। y को ट्रांसफर करिए, x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 8 6 14 और 2 को लेके आएगा तो माइनस का 2, तो 14 में से 2 गया 12, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारा समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आप जिस विधि से चाहें सॉल्व कर सकते हैं, या x के इक्वल है तो सबसे आसान विधि विलोपन विधि। दोनों समीकरणों को अगर हम घटा दें x कैंसिल होगा, y की वैल्यू हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 2 को घटाने पर अगर घटाएं तो x से x कैंसिल, माइनस 5y में से माइनस 3y घटाओगे तो घटाने पे साइन बदलता है, ये माइनस 3y प्लस 3y में कन्वर्ट होगा। तो माइनस 5 और प्लस 3 माइनस 2, तो माइनस 2y इज इक्वल टू, माइनस 8 में से 12 घटाना है, घटाएंगे तो साइन माइनस में होगा ये, तो माइनस 8 और माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20। कैंसिल करिए तो 2 धाम में 20,
तो y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू में मिलती है 10। x की वैल्यू निकालें, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से ही निकाल लीजिए। तो समीकरण 2 से x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो x माइनस 3y, y की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू, ये 10 त्याई 30, 30 को ट्रांसफर करोगे प्लस का 30, 30 और 12 42, मतलब x की वैल्यू मिलती है 42 और y की वैल्यू मिलती है 10। तो x तो पिता की आयु है और y हमारे पुत्र की आयु है। मतलब पिता की आयु कितनी मिली हमें? पिता की आयु मिल गई है 42 वर्ष और पुत्र की आयु क्या मिली है? तो पुत्र की आयु हमें मिली है 10 वर्ष। ये दोनों ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद।